अब है विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो पहला है 2 से विभाज्यता। तो इसका डेफिनेशन क्या है? दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। फिर से, दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में हो गया 102। तो इसमें इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? 2, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। चेक कर लेते हैं। 102 में 2 से भाग लेते हैं। 2 5 10, कट गया 2, 2 इकाई 2, कट गया ना। तो दी गई संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे और एग्जाम्पल क्या हो गया 54, इकाई स्थान पर क्या है? 4, तो इस संख्या 2 से कट जाएगी। अब है 3 से विभाज्यता। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर से, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे दे दिया है 537, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 5 जो 3 जो 7, 5 3 8 7 15। फिर इसका अंकों का योग क्या हो जाएगा? 1 जोड़ 5 बराबर 6, 6 3 से कट जाती है, 3 दूना 6, तो ये संख्या क्या होगा? 3 से कट जाएगा। उसी प्रकार हो गया 123, क्या संख्या? 1 जो 2 जो 3, 2 1 3 3 3 6, 6 3 से कट जाता है ना, तो ये संख्या क्या होगा? 3 से कट जाएगा। अब है 4 से विभाज्यता। दी गई संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर से, दी गई संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, अब पूछ रहा है 4 से कटेगा कि नहीं। तो क्या है? इकाई दहाई स्थान पर कौन सा अंक है? 1, और इकाई पर कौन सा अंक है? 6। 4 से काटेंगे, 4 चका 16, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। उससे दिया हुआ है 1 2 3 4, ये संख्या दिया हुआ है, पूछ रहा है 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। दहाई पे कौन सा अंक है? 3, और इकाई पे 6, 36, 36 से हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9 चौका 36, इसका मतलब क्या? ये संख्या 4 से कट जाएगा। अब है 5 से विभाज्यता। दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। फिर से, दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल में 405, तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? 5 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। उसका दे दिया है इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? इसमें 0, तो यह संख्या 5 से कट जाएगी। क्लियर? अब है 6 से विभाज्यता। दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। फिर से, दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे दिया है 18, यदि 2 और 3 ये दोनों से कट रहा है ना, तो ये 6 से भी कट जाएगा। दोनों जैसे दे दिया 9, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा हाँ, तो ये 6 से कटेगा नहीं।
यानी कि कम से कम दोनों से कटेगा तब। अगर एक से कटा और दूसरे से नहीं कटा तो वो 6 से नहीं कटेगा। जैसे देखिए 8 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, इसी कारण ये 6 से भी नहीं कटेगा। तो क्या होना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। जब भी दोनों से कटेगा तो ही 6 से भी कटेगा। जैसे दे दिया है 576, ये 2 से कट रहा है, लास्ट में 6 2 से कट रहा है, 6 7 13 5 18, यानी 3 से भी कट रहा है, तो ये दोनों से कट रहा है ना, तो 6 से भी कटेगा। क्लियर। अब है 8 से विभाज्यता। दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। फिर से, दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। जैसे दे दिया है, ये संख्या दे दिया, तो सैकड़ा पे कौन सा अंक है 5, दहाई पर 1 और इकाई पर 2। 8 से देखते हैं कटेगा कि नहीं। 8 छक 48, 11 में 7 गया 3, कट गया 2, 8 चौका 32। तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। सेम टू सेम 4 से विभाज्यता का नियम जैसा है, लेकिन 4 में क्या था, दहाई और इकाई, और 8 में क्या हो गया, एक जुट गया सैकड़ा। अब है 9 से विभाज्यता। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। फिर से, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं दे दिया है 729, अंकों का योग क्या होगा, 7 जोड़ 2 जोड़ 9 बराबर 18, फिर 1 जोड़ 8 बराबर 9, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। क्लियर, ये संख्या 9 से कट जाएगी। जो हम 3 से विभाज्यता का नियम देखे हैं वही 9 से है, लेकिन दोनों में अंकों का योग है, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि 9 से कट जाए। जैसे 132, 1 जोड़ 3 जोड़ 2, 3 4 2 6, क्योंकि 3 से विभाज्यता के नियम में यही था कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है, सॉरी, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, 3 से था, तो इसमें भी वही बात है, 6 हो गया, लेकिन ये 3 से कट जाएगा, लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा। ठीक है। 10 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में क्या हो गया, 1000, ये क्या है 10 से कट जाएगा। 580, इकाई में क्या है 0, ये क्या होगा 10 से कट जाएगा। 10 से विभाज्यता का नियम दिया है, दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंक का योग और विषम स्थान के अंक का योग का अंतर शून्य हो, अंतर मतलब घटाव शून्य हो, या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। फिर से, दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दे दिया है, ये संख्या दे दिया और ये पूछ रहा है 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम इधर से गिनते हैं। पहला स्थान पे हो गया, ये दूसरा स्थान पे हो गया, ये तीसरा स्थान पे और ये चौथा स्थान पे। क्लियर। अब दूसरा स्थान और चौथा स्थान यानी कि सम स्थान, तो सम स्थान में कौन सा अंक है, 4 और 4 है, तो सम स्थान के अंक का योग, सम स्थान के अंक का योग
4 जोड़ 4 बराबर हो गया 8। अब है विषम स्थान के अंक का योग, तीसरा स्थान और पहला। तो पहले पे कौन सा अंक है 6, लिखेंगे विषम स्थान के अंक का योग। पहला पर क्या है 6 और तीसरा पर क्या है 2, 6 2 8। 8 यहाँ भी 8 यहाँ, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8 - 8 क्या रहा है ना। समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर शून्य हो, 8 में 7 नहीं कितना जाएगा 0। तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। चेक कर लेते हैं 42 46, 11 से 11 दिया 33, 12 बच गया 9 कट गया 4, 11 8 88, 14 में 7 गया 6 कट गया 6, 11 6 66। यानी कि ये संख्या क्या हो गया 11 से कट जाएगा। क्लियर।